हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शो योर वर्क, जो आर्टिस्ट के लिए एक सबसे अच्छी बुक है। यानी कि अगर आप अपने काम को दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड ये बुक है। सो इसकी समरी आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना दिए हैं एंड ये 3rd पार्ट है। उन दोनों पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सो गाइज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जो रेगुलरली इस बुक की समरी को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, जो वेट कर रहे हैं कि कब मैं इस बुक की समरी आगे पढ़ाऊं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे आगे के चैप्टर से, जिसका नाम है बिल्ड अ गुड डोमेन नेम। बिल्ड अ गुड डोमेन नेम का मतलब है कि carving out a space for yourself online somewhere where you can express yourself and share your work is still one of the best possible investments you can make with your time। सी ये लाइन कितनी अच्छी लिखी है यहाँ पर। ठीक है, मैं साथ साथ में जो है अपने कुछ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वो खुद लिखती जाती हूँ इस बुक में। सो मैंने इस पे जो है ये स्टिकर चिपका रखे हैं एंड इसके आगे लिखा है कि carving out space online, अपने लिए ऑनलाइन, यानी कि इतनी बड़ी दुनिया में लाइक यूट्यूब है आपके पास, इंस्टाग्राम है, वहां पर अपने लिए स्पेस कार्व आउट करना। जैसे कि आपने अपनी आईडीज बना रखी हैं, आप लोग पोस्ट करते हो, तो एक वो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो आप टाइम के साथ मेक कर सकते हो। यानी कि अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाते हो या कहीं और फेसबुक पर अपना पेज बनाते हो, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है जहां पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन एक ऐसी जगह जो सिर्फ आपकी है, उस पर किसी और का क्लेम नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो आप लोग अगर अपनी आईडीज आपने नहीं बना रखी आर्ट वर्क की या फिर आप अपना वर्क एक्सप्रेस नहीं करते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। बिल्ड अ गुड डोमेन नेम। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्क्स आर ग्रेट बट दे कम एंड गो। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन शेयरिंग योर वर्क एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, नथिंग बीट्स ओनिंग योर ओन स्पेस ऑनलाइन। यानी कि सोशल नेटवर्क्स ठीक है, वो आते हैं और चले जाते हैं, लाइक आप किसी से मिले आए चले गए, ठीक है। बट अगर आप सच में अपने काम को शेयर करने में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज इस बुक का नाम है शो योर वर्क, आप जो भी काम करते हो उसको आप दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे। ठीक है, सो अगर आप सच में अपने काम को शेयर करने में और एक्सप्रेस करने में अपने आप को इंटरेस्टेड हैं, तो नथिंग बीट्स ओनिंग योर ओन स्पेस ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर आप एक अपना स्पेस कार्व आउट कर लेते हैं तो उससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है अ प्लेस दैट यू कैन कंट्रोल, अ प्लेस दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू एंड अ वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स वेयर पीपल कैन ऑलवेज फाइंड यू। तो ये ऑनलाइन अगर आप अपने लिए एक जगह बनाते हैं तो ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपकी है, आपका ही कंट्रोल है उस पर एंड कोई इसको आपसे नहीं ले सकता। अगर आपको किसी को आपने फाइंड करना है तो आपको उसको जस्ट सर्च करना पड़ेगा ना, आप मिल जाओगे उसको। सो अपने टाइम के साथ ये इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आप एक ऑनलाइन अपने लिए स्पेस बनाइए एंड उस पर रेगुलरली थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए। अपने काम को नहीं भूलना है, मेजरली आपका काम आपका मेन है, अपने काम को कीजिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है देन लुक फॉर इट। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी इस टॉपिक से रिलेटेड। टाइम नहीं मिलता है तो निकालना पड़ेगा, लुक फॉर इट एंड यू विल फाइंड द टाइम। लाइक आप टाइमर्स लगा सकते हैं 30 मिनट्स के एंड 5 मिनट्स आप पोस्टिंग के लिए दे सकते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट ये आपको करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। नेक्स्ट है ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज। कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज का मतलब है आपके घर में एक ऐसी जगह, अ रूम फिल्ड विद रेयर एंड रिमार्केबल ऑब्जेक्ट्स दैट सर्व्ड एज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिस्प्ले ऑफ योर थर्स्ट फॉर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। Inside a cabinet of curiosities, you might find books, skeletons, jewels, shells, art, plant, minerals, taxidermy specimens, stones, or any other exotic artifact. These collections often juxtapose both natural and human-made marvels. So इसमें ये बात की गई है कि आप मतलब अपने घर में कोई एक ऐसा स्पेस बनाइए जहां पर आपका मतलब आपके जो इंटरेस्ट की चीजें हैं, जो चीजें आप पसंद करते हो, आर्ट हो गई, बुक्स हो गए, कुछ भी ऐसी चीज जिससे आपको सीखने को मिल रहा है या फिर आपका कुछ कलेक्शन, उसको जब आप देखते हो तो हमेशा जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको देखो, उससे आपको जो है आइडियाज आएंगे। यानी कि अपने लिए एक ऐसा स्पेस बनाओ घर में जहां पर आपकी फेवरेट बुक्स हों, फेवरेट आर्टिफैक्ट्स हों, फेवरेट रेफरेंसेस हों, फेवरेट एक्सोटिक आर्टिफैक्ट्स। यानी कि अगर आप नहीं कलेक्ट कर सकते तो मतलब इस तरीके की चीजें आपके पास होनी चाहिए। अ प्लेस डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, नेचर एंड द आर्ट्स। ऐसी जगह है जहां पर आप बैठ के, जहां पर आपको अच्छा लगता हो बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई है। We all have our treasured collections. They can be physical cabinet of curiosities, say living room, bookshelves full of favorite novels, records and movies, or they can be more like intangible museums of art, our skulls lined with memories of places we have been, people we have met, experiences we have accumulated. We all carry around the weird and wonderful things we have come across while doing our work and living our life.
These mental scrapbooks form our taste and our influences of work. जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो भी हमने आज तक एक्सपीरियंस किया है, जिस जिस जगह पर हम गए हैं, ये बेसिकली हमारे मेंटल स्क्रैपबुक में सेव रहता है। तो उन सारी चीजों के आपको जो है अपने पास बेसिकली कुछ इस तरीके की चीजें रखनी पड़ेंगी जो आपको वो चीजें आपको याद दिलाएं। एंड बेसिकली यही चीजें वो होती हैं जो आपको आइडियाज फाइंड करने में हेल्प करती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस बेसिकली। Your influences are all worth sharing because they clue people in who you are and what you do, sometimes even more than your own work. जिस भी चीज से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि जिस भी चीज से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, यानी कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे एक्सपीरियंसेस हो आपके, चाहे कुछ भी हो, तो उसका ये मतलब होता है कि आपके ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं ये वर्थ शेयरिंग है, यानी कि आप लोगों को इन्हें शेयर कीजिए। जैसे अगर मुझे ये बुक पसंद आ रही है तो मैं शेयर कर रही हूँ, आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर करो अपने लिए। जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऑनलाइन एक स्पेस बनाओ, वहां पर अपनी चीजें शेयर करो। तो ये सारे जो है वर्थ होता है, शेयरिंग करना वर्थ होता है, बिकॉज आपको नहीं पता कब किसको कौन सी चीज अच्छी लग जाए, क्योंकि इसी चीज से ये पता चलता है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप कैसे हो, आपकी थिंकिंग कैसी है। तो वो जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके काम को शेप करने में। नेक्स्ट लाइन इसमें लिखी है, यूर ओनली गुड एज योर रिकॉर्ड कलेक्शन, यानी कि आप उतने ही अच्छे हैं जितना अच्छा आपका रिकॉर्ड कलेक्शन है। ये लाइन बहुत ही अच्छी है। आपने जो भी चीजें आज तक इकट्ठी की हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी यानी कि अगर मैं फिजिकल थिंग्स की बात करूँ, जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी आपके पास आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी रेफरेंसेस हैं, अगर आपने वो कलेक्ट किया तो हम ये कह सकते हैं कि आप उतने ही अच्छे हो जितना आपका कलेक्शन अच्छा है। सो बेसिकली इस पॉइंट को समझाने का एट द एंड अगर हम एक लाइन में समराइज करें इसको, तो यही इसका मतलब है। नेक्स्ट इसमें बात की गई है नो गिल्टी प्लेजर्स, यानी कि अगर आपको कोई चीज करना अच्छा लग रहा है, चाहे वो दुनिया को अच्छा लगे या ना लगे, तो आप उसे फिर भी करेंगे। एज एन आर्टिस्ट, अगर आपको किसी चीज में आर्ट दिख रही है, आपको कोई भी ऐसी चीजें जो इन्फ्लुएंस कर रही है, आपको जो पसंद आ रही है, अगर आप उससे रिलेटेड काम करते हो, चाहे उसको अभी नाम ना मिले, लेकिन फ्यूचर में उसको डेफिनेटली नाम मिलेगा, बिकॉज वो आपके एक्सपीरियंस से शेप होकर बनी है एंड आपने उसको एक अच्छी आइडेंटिटी दिलवाई है। इसका मतलब है द डेब्रिस ऑफ आवर कल्चर पेइंग अटेंशन टू द स्टफ दैट एवरीवन एल्स इज इग्नोरिंग एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्टफ दैट पीपल हैव टोस्ड असाइड फॉर व्हाटएवर रीजंस। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको अगर ऐसी चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप रोड पर चल रहे हो, रोड पर हमें कितने टाइप के इमोशंस देखने को मिलते हैं। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हो तो आपको ये पता होगा कि कोई कुछ कर रहा है, मतलब अगर आप लोगों को जेन्युइनली ऑब्जर्व करो खड़े होकर, तो कोई खड़ा है, कोई कुछ सोच रहा है, किसी के चेहरे पे देखने को मिलेगा कि वो मुस्कुरा रहा है थोड़ा सा, कोई देखने को मिलेगा कि आपको यार वो परेशान है बहुत ज्यादा, कोई देखने को मिलेगा कि खिलखिला के हंस रहा है, फोन में कुछ देख रहा है। तो अगर आप ये सारी चीजें इग्नोर करते हो, ठीक है, क्योंकि आर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको बहुत अच्छे आइडियाज आने की जरूरत है, हमें बहुत कुछ ऐसा मैजिकल सा मिल जाए जो हम अपनी आर्ट में डाल सकें, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो है डेली लाइफ की चीजों को ऑब्जर्व करो एंड डेली लाइफ से जो आर्ट निकल के आती है ना, वो लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो अगर आप ऐसी चीज को अपनी इंस्पिरेशन बनाकर काम करते हो जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लाइक अगर कोई रास्ते पर एक छोटा सा बच्चा है, वो बर्तन मांज रहा है किसी ढाबे के पास, तो हम उसे यूजुअली इग्नोर कर देते हैं कि यार बेचारे की लाइफ, हम उसको देखते हैं बट हम उसे उस नजर से नहीं देख सकते कि हम उसको एक आर्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उस चीज को जो है दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो लोग यूजुअली बड़े बड़े लोग होते हैं, रास्ते पे आपको चलने को देखने को मिलेगा, वो इग्नोर कर देते हैं ये सब चीजें। तो अगर आप एक आर्टिस्ट उसमें से कुछ निकाल सको तो वो जो है वो चीज आपके बहुत काम की है। When you find things you genuinely enjoy, don't let anyone else make you feel bad about it. Don't feel guilty about the pleasures you take in the things you enjoy. Celebrate them. ये लाइन बहुत ही अच्छी है। मुझे इसमें ऐसी इतनी सारी लाइंस मिली है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। एक ये है कि अगर आपको कोई चीज करना पसंद आ रहा है, जेन्युइनली आप उसको इंजॉय कर रहे हो, चाहे वो कैसी भी चीज है, लाइक अगर आप डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, आर्ट कर रहे हो, कुछ भी, तो किसी और को अपने आप को बैड मत फील कराने दो कि आप वो चीज कर रहे हो, ठीक है। नेवर नेवर लेट एनीवन मेक यू फील बैड अबाउट इट। डोंट फील गिल्टी द प्लेजर्स यू टेक इन थिंग्स यू एंजॉय। नेवर फील गिल्टी। अगर आपको किसी चीज को करने में मजा आ रहा है, प्लेजर मिल रहा है, तो उसको एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। ये नहीं कि लोगों के कहने पर कि अगर आपको लिखना पसंद है लेकिन आपको मजा आ रहा है लिखने में, लेकिन लोग कह रहे हैं लिखने विखने में कुछ नहीं रखा, आप बस ये सोचकर कि मेरा उसमें करियर बनेगा या नहीं बनेगा उसको छोड़ देते हो कि यार मैं इसको करियर नहीं ले सकता बिकॉज आजकल इतने सारे पोएट्स हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, यूट्यूब पर है, तो मैं कहाँ ही स्टैंड करता हूँ। तो अगर आपकी ये थिंकिंग ये है तो ये इसका मतलब ये होगा कि आपने अपनी जो भी आपको पसंद था करने को, लोगों की इन्फ्लुएंस में आकर आपने उसको छोड़ दिया।
आप उसको करो, जरूरी नहीं है कि हम अपनी हर एक हॉबी को प्रोफेशनल करियर ही बनाएं। अगर मुझे कैलीग्राफी करना पसंद है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे कैलीग्राफी करना बहुत पसंद है, पर मैं उसको एज अ प्रोफेशनली नहीं ले जाना चाहती, बिकॉज क्योंकि जब तक मुझे उसको करने में मजा आ रहा है, जब तक वो मेरी हॉबी है, वो मुझे अपने एक अलग ही जोन में लेकर जाती है। लेकिन जब मैं उसको प्रोफेशनली करने लग जाऊंगी तो मुझे बर्डन लगने लग जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई भी चीज पसंद आ रही है तो उसको कीजिए, सिर्फ एज अ हॉबी कीजिए। जरूरी नहीं है कि उसको प्रोफेशनली घुसकर ही करना है। कुछ एक चीज रखिए प्रोफेशनल करने के लिए, बाकी सब अपनी हॉबीज रखिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम आर्ट करते करते भी बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा ऐसा टाइम होता है कि हम काफी टाइम से आर्ट करे जा रहे हैं, आर्ट ही करे जा रहे हैं, काफी टाइम हो गया, बट उसके अलावा फिर हम, एक होता है ना कि हमें उससे थोड़ा सा हैप्पीनेस आना कम हो जाता है, एंड हम फिर कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो हमें मतलब आर्ट फ्रॉम आर्ट मुझे हैप्पीनेस दे, लाइक कैलीग्राफी हो गया, या फिर स्पोर्ट्स हो गया, या फिर डांसिंग हो गया। तो उन सब चीजों को करना शुरू कीजिए। सो द नेक्स्ट इज टेल गुड स्टोरीज। यानी कि टेल गुड स्टोरीज का मतलब है आप जो भी काम शेयर कर रहे हो उसमें अच्छी कहानियां ढूंढिए या फिर बताइए। वर्क डजंट स्पीक फॉर इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्क डजंट स्पीक फॉर इटसेल्फ, यू हैव टू स्पीक फॉर योर वर्क। ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए एंड इमेजिन कीजिए कि आप एक वेल्दी कलेक्टर हैं जो कि सिर्फ एक आर्ट गैलरी में जस्ट एंटर हुआ है, और यहाँ पर जो है दो बड़े बड़े कैनवसेस लगे हुए हैं। ठीक है, सेम साइज, सेम वर्क, सेम मीडियम, एवरीथिंग इज सेम। मतलब आपने कैनवस, जो फर्स्ट कैनवस है उसको ए बोल दिया, सेकंड कैनवस को आपने बी बोल दिया। तो दोनों कैनवसेस में आप जो है डिफरेंस फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि दोनों ही इतने ज्यादा सेम है, सिमिलर है, कि आपको नहीं पता कि दोनों कैनवसेस किसने किसने बनाए हैं। ठीक है, यू कांट लेबल अ म्यूजियम टैग एनीवेयर, यू बिकम ऑब्सेस्ड विद द पेंटिंग्स। जो आपने पेंटिंग ए और बी नाम दिया है, just as you go to fetch a museum guard or someone who can shed light on these mysterious twin masterpieces, the head curator of the museum walks in। ऐसे ही अभी आप डिफरेंस फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन जो क्यूरेटर है म्यूजियम का, अगर आप उससे बातचीत करके पता करते हो तो आपको पता चलता है कि जो पेंटिंग ए है वो 17th सेंचुरी में बनी गई है बाय अ डच मास्टर, एंड पेंटिंग बी है जो कि एक लोकल कॉलेज के स्टूडेंट ने बनाई है लास्ट वीक। तो अब आपका जो है पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा दोनों पेंटिंग्स को देखने का। पहले आपको दोनों पेंटिंग सेम लग रही थी, आप इतना सा भी डिफरेंस फाइंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उसके साथ जो है आपने क्या बोला वो जुड़ गया, उस पेंटिंग के साथ आपने क्या बोला वो जुड़ गया। यानी कि एक पेंटिंग 17th सेंचुरी में बनी है और एक पेंटिंग अभी रिसेंटली बनी है। अब आप बताइए कि वैल्यू किसकी होगी, कमेंट करके बताइए कि वैल्यू अभी अगर आप देख रहे हो तो वैल्यू बताओ किसकी होगी, पेंटिंग ए की या पेंटिंग बी की। नहीं, इट्स ऑब्वियस है कि पेंटिंग ए की वैल्यू होगी, क्योंकि उसके साथ एक स्टोरी अटैच हो गई। वो स्टोरी क्या थी कि एक डच पेंटर ने वो बनाई जो कि 17th सेंचुरी का था। तो ये अपने आप में एक स्टोरी है कि भाई बहुत पुरानी पेंटिंग है ये, जिसकी वैल्यू एक पॉपुलर आर्टिस्ट ने ये बनाई हुई है, एंड ये जो अभी बनाई है किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करके, कॉपी करके, तो उसकी तो वैल्यू नहीं, वहां पर खत्म हो गई। तो इसका मतलब यह है कि वर्क डजंट स्पीक फॉर इटसेल्फ, यू हैव टू टेल अ स्टोरी। ठीक है, हम किसी भी म्यूजियम में, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कितना अच्छा एग्जांपल था कि आपको अपने काम के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। When shown an object or given a food or shown a food face, people's assessment of it, how much they like it, how valuable it is, deeply affected by what you tell about them। कोई जगह, कोई खाना, हर चीज का इम्पैक्ट तब पड़ता है कि आप उसके बारे में क्या बता रहे हो लोगों को। आपने उसके बारे में लोगों को क्या बताया कि ये चीज यहाँ से बनी है, हमने इसको ऐसे मिक्स करके बनाया है। आपने जितनी अच्छी स्टोरी बताई आपका फूड उतना अच्छा हो जाएगा। आपने जितनी अच्छी जगह का डिस्क्रिप्शन दिया है वो जगह उतनी खूबसूरत हो जाएगी। अगर आप गए हो बहुत अच्छी जगह, लेकिन आपने उसका डिस्क्रिप्शन बैड दिया बिकॉज आप एक ट्रैवल गाइड हो, आपने कह दिया कि नहीं वो जगह अच्छी नहीं है, वहां पर जाना व्यर्थ है, तो उस जगह पर लोग जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक बहुत अच्छी स्टोरी बना के बता दिया लोगों को, तो बताइए उस चीज को लोग ऑब्वियसली जाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो अपने काम के साथ एक स्टोरी अटैच करना सीखो कि आप जो भी कर रहे हो उसके साथ क्या क्या आपने लिंक करके, क्या आपने सोच करके बताया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फेक अ फोटोग्राफ ऑल यू हैव टू डू इज चेंज द कैप्शन, टू फेक अ पेंटिंग चेंज द एट्रीब्यूशन। यानी कि अगर आपको एक फोटोग्राफ को फेक करना है तो उसका कैप्शन चेंज कर दीजिए, एंड पेंटिंग को फेक करना है तो उसका एट्रीब्यूशन चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग इसमें है वर्ड्स मैटर, आर्टिस्ट लव टू ट्रॉट आउट द टायर्ड लाइन्स, माई वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ बट द ट्रूथ इज अवर वर्क डजंट स्पीक फॉर इटसेल्फ। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो ये लाइन बोलते हैं कि हमें अपने काम को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमारी पेंटिंग एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए। यानी कि जो मैंने बनाया है वो लोगों को देख के समझ आ जाना चाहिए कि भाई इसके पीछे क्या है। ये गलत है। अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई है, आपने कोई रियलिस्टिक वर्क किया है, या फिर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट वर्क किया है, तो एक बात बताइए, आपने जो सोच के वो बनाई है वो सामने वाला कैसे समझ सकता है। अगर आपने एक लड़की को बनाया है तो आपको नहीं पता कि वो लड़की कौन है,
ठीक है, आपकी बहन हो सकती है, आपने रास्ते पे कोई छोटी सी बच्ची देखी वो हो सकती है, कि किसी ने कमीशन वर्क करवाया है तो उसमें उनकी कोई बेटी वगैरह हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, आप सोचिए। तो वो जो सामने वाला व्यूअर है वो तो कुछ भी सोच सकता है, लेकिन उस पेंटिंग की इंपॉर्टेंस कब बढ़ेगी, जब आप उसे बताओगे कि आपने उसको क्या सोच के बनाया है। ठीक है, human beings want to know where things came from, how they were made, and who made them. The stories you tell about the work you do have a huge effect on how people feel and what they understand about your work. And how people feel and what they understand about your work affects how they value it. कितनी सही लाइन है कि ह्यूमन बींग्स को ये जानना बहुत पसंद है कि कोई भी चीज कहाँ से आ रही है, किसने उसको बनाया है, वो कैसे बनी है, कितने एफर्ट्स लगे हैं। तो इसका जो है ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है, आप मतलब जो आप स्टोरी सुनाते हो लोगों को, उसका ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है आपके काम पर, एंड उसी से आपके काम की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, एंड ये पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये। लास्ट इसमें मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, ये देखो कि यहाँ पर पिक्चर्स कैन से व्हाटएवर वी वांट देम टू से। ये माउंटेन है, यानी कि एक ट्राइंगल को दिखा रखा है कि एक माउंटेन है, शार्क फिन, बिकॉज सेम होता है ट्राइंगल की तरह। एंड देन यहाँ पर स्टैलगेमाइट, आई डोंट नो व्हाट इट इज, देन अ विजार्ड हैट, टॉर्टिला चिप, एंड योर कैप्शन गोज हियर। यानी कि ये सारे ट्राइंगल से ऑथर ने ये बताने की कोशिश की है कि आपने, मान लीजिए ये पेंटिंग्स है, तो पेंटिंग्स का लोग अलग अलग डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जैसे कि ट्राइंगल को माउंटेन भी समझते हैं, शार्क फिन भी समझते हैं, टॉर्टिला चिप्स भी समझते हैं, एंड हमारा कैप्शन आ जाता है कि हम उसको क्या वैल्यू से स्टोरीज दे रहे हैं। विजार्ड हैट, तो मतलब सबकी शेप सेम है, लेकिन आप क्या बता रहे हो वो उस पर इम्पैक्ट कर देगा। लास्ट लाइन, इसके बाद आज हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, एंड इसके बाद मैं आगे की बुक समरी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो योर वर्क डजंट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, यूर ऑलरेडी टेलिंग अ स्टोरी अबाउट योर वर्क. Every email you send, every text, every conversation, every blog comment, every tweet, every photo, every video, they're all bits and pieces of multimedia narrative you're constantly constructing. If you want to be more effective when sharing yourself and your work, you need to become a better storyteller. You need to know what a good story is and how to tell the one. So यहाँ पर author ने एक example दे रखा है. The cat sat on a mat is not a story. The cat sat on a dog's mat is a story. सो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है कि कैट एक मैट पर बैठ गई, ये कोई स्टोरी नहीं, लेकिन कैट यानी कि बिल्ली एक कुत्ते के मैट पर बैठ गई, ये एक स्टोरी है। सो ये बहुत अच्छी चीज आपको समझ आई होगी, आई होप। एंड आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं गाइस। ये बुक की समरीज बहुत ही प्यारी है, एंड कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लग रही है। मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी कल, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो को प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताओ।